मित्रों, प्रत्येक रविवार आपको यहाँ पर बुलाया जाता है एक नए उद्देश्य के लिए। हमारा उद्देश्य क्या रहता है? हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे भाई जिनका सपना रहता है बैंकिंग में जाने का, जिनका सपना रहता है आईएएस बनने का, जिनका सपना रहता है डॉक्टर बनने का, वो अपने सपने को पूरा करें। और सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है? हमारा माइंड। क्या है साहब? हमारा माइंड। अगर हमारा माइंड उस लेवल का नहीं हुआ, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनने के लिए कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है, उतना किताब पढ़ने लायक हमारा माइंड नहीं है, तो क्या हम डॉक्टर बन पाएंगे? ये बताइए। हम सपना लिए हुए कि हम देश की सेवा करेंगे, सिविल सर्विस में जाएंगे, लेकिन साहब हम उतना किताब पढ़ने की हमारी क्षमता ही नहीं है, तो साहब हम नौकरी कैसे ले पाएंगे? आप ट्रेन को देखिए, अगर ट्रेन में कोई पैसेंजर बीमार पड़ जाए तो साहब ट्रेन अपने स्थान तक पहुंच सकता है, या फिर ट्रेन का कोई बॉगी भी खराब हो जाए तो बॉगी को हटा करके ट्रेन अपने स्थान पे पहुंच सकता है। लेकिन अगर ड्राइवर बीमार पड़ जाए, ये बताइए, इंजन ही खराब पड़ गया, तब बताइए ट्रेन आगे बढ़ पाएगा? जहाँ है वहीं रह जाएगा। आप देखिए, ऐसे लोग जिनके पास पैर नहीं थे उन्होंने हिमालय की यात्रा कर दी। ऐसे लोग जिनका हाथ नहीं था उन्होंने बड़े से बड़े वक्ता बन गए। ऐसे व्यक्ति जिनका पूरा शरीर काम नहीं करता था वो थे स्टीफन हॉकिंग। आपने नाम सुना होगा स्टीफन हॉकिंग का, जिनका सिर्फ माइंड काम करता था, वो इतने बड़े ब्लैक होल का खोज कर दिए। तो मित्रों, हमारे शरीर का कोई भी पार्ट खराब हो जाए तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये माइंड, अगर माइंड शांत नहीं रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पढ़ने बैठ रहे हैं तो मन कहीं और चल जा रहा है। सोचते तो है टारगेट लेकर के बैठते कि 2 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन जैसे किताब खोलते हैं नींद लगने लगता है। जैसे किताब खोलते हैं, कोई दोस्त फोन अगर कर दे कि अरे साउथ के एगो मूवी आया देखने रे, बस फटाक से मन पढ़ाई से चल गया साउथ के मूवी के तरफ। तो साहब अगर हमारा मन, हमारा मस्तिष्क मजबूत नहीं हुआ तो समय तो पार होगा, उम्र भी बढ़ेगा, सारा चीज़ पार होगा, लेकिन हमारा जीवन वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो मित्रों, हमें अपने मस्तिष्क को कैसे मजबूत करना चाहिए, हमें अपने मन पर कैसे विजय प्राप्त करना चाहिए, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। हमारा जो ये मस्तिष्क होता है ये 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में हमारा जो मन है और बुद्धि काम करता है, जिसमें हम सोचते हैं, विचारते हैं, कुछ सोचते हैं, काम करते हैं। दूसरा जो मन की शक्ति होती है वो आपको जो भूख लगता है, आपको जो नींद आता है, आप जो खाना खाते हैं, आपके अंदर जो आपका खून का संचार हो रहा है, आपके अंदर जो हृदय धड़क रहा है, ये सारा एक मन की शक्ति काम करती है। आप देखिए पागल को भी भूख लगता है साहब, पागल को भी भूख लगता है, पागल को भी नींद आता है, उसके भी अंदर हृदय का धक धक शुरू रहता है। लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन होता है कि वो साहब मानसिक रूप से विचलित हो जाता है, क्योंकि उसकी एक मन की शक्ति डाउन हो जाती है। मित्रों, अपने मन की शक्ति को कैसे ऊपर उठाया जाए? आप देखिए, बचपन से हम लोगों को सिखाया गया, क्या सिखाया गया कि साहब ब्रश करिए। अच्छा, ब्रश क्यों करते हैं? क्योंकि दांत की सफाई होने के लिए। बचपन से सिखाया गया दांत की सफाई होने के लिए। बाथरूम जाइए, क्यों साहब? पेट की सफाई होने के लिए। घर में झाड़ू मारिए, क्यों साहब? घर की सफाई करने। लेकिन हमारा माइंड को साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बताइए? ढेरी दोस्त मिलता है, एक से एक बात बोलता है, एक से एक चीज़ आता है, क्या ये भी तो गंदा होता है कि नहीं? सोचिए, हमारा मस्तिष्क भी गंदा होता है। इस चीज़ को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। मित्रों, इस चीज़ को अगर आप साफ नहीं कर पाइएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो किसी भी मेडिकल साइंस के डॉक्टर के पास जाइए, किसी भी डॉक्टर को बोले कि साहब हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता, कोई ऐसा दवाई दे दीजिए कि कल मैट्रिक का एग्जाम है, आज रात को दवाई खाए और पूरा किताबें चट कर जाए। डॉक्टर वो बोलेगा ऐसा दवाई रहता था हम और बड़का डॉक्टर नहीं बन जाते हैं। तो साहब कोई मेडिकल साइंस का डॉक्टर ऐसा दवाई नहीं दे सकता जो आपके मन को पढ़ाई में लगा दे। आपके मन को पढ़ाई में लगाने वाला मंत्र कौन सा है? तो आपके मन को पढ़ाई में लगाने के लिए सबसे जो जरूरी है वो है ध्यान, मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद को आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? बूढ़ा थे वो, बोलते हाँ बूढ़ा थे। अरे भाई नौजवान थे। स्वामी विवेकानंद के नाम पर हम लोग मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस तो बताए भारत का एक ऐसा युवा जो पूरे भारत के धर्म के पताके को पूरा जाकर के आपको विदेश में जाकर के लहरा दिए। उन्होंने दिखा दिया कि भारत के युवा के अंदर कितनी ताकत है। भारत का युवा सोया हुआ शेर है। विवेकानंद कहते थे भारत का युवा सोया हुआ शेर है, जिस दिन जगेगा पूरी दुनिया को दिशा दिखा देगा। मित्रों, लेकिन बस वो अपनी शक्ति को भुला के बैठा है, वो अपनी शक्ति को गवा के बैठा है, वो अपनी शक्ति को जगाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा।
इतिहास गवाह है, जब बजरंगबली को बोला गया कि साहब सीता माता के पास संदेश पहुंचाना है, बजरंगबली बोले ठीक है जाएंगे, लेकिन जब देखते इतना बड़ा समुद्र तो माथा पकड़ के बैठ गए, बाप रे बाप इतना बड़ा समुद्र को मैं कैसे पार करूंगा। हम भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन जब देखते इतना भीड़, बाप रे बाप इतना भीड़, इतना फॉर्म गिरा है साहब, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, हमारा रिजल्टवा कैसे होगा। हम भी डर के बैठ जाते हैं, मन में भय एक आ जाता है कि साहब रिजल्ट हमारा कैसे होगा, हम इतना सारा किताब कैसे पढ़ पाएंगे। बजरंगबली भी माथा पकड़ करके बैठ गए कि भैया इतना बड़ा समुद्र कैसे हम पार कर पाएंगे। तभी उनके पास कौन आए, आप लोग पर देखे हैं रामायण, तभी उनके पास कौन आए, जामवंत, वेरी गुड, उसके पास कौन आए, जामवंत आए। जामवंत ने बताया है बजरंगी तेरे अंदर एक समुद्र क्या, तेरे अंदर 10 समुद्र पार करने की ताकत है, बस तू अपनी उस ताकत को जगा लीजिए। मित्रों आपके अंदर भी एक नौकरी क्या 10 नौकरी निकालने की ताकत है, बस उस शक्ति को आप साहब जगा लीजिए। उस शक्ति को जगाने के लिए हमें आज तक किसी ने उस प्रोसेस को बताया ही नहीं, उस विधि को बताया ही नहीं कि साहब हम अपने शक्तियों को कैसे जगाएं, हम अपने पावर को कैसे इकट्ठा करें, हम अपने पावर को जाने कैसे। मित्रों वो चीज़ आपको इस मंच से बताया जाएगा, वो चीज़ आज जो हमारे विकास वैभव सर आएंगे कुछ देर में, वो आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि कैसे स्वामी विवेकानंद बन गए, कैसे शाह भगत सिंह बन गए। शाह भगत सिंह जब देश आज़ादी में कूदे थे उस समय और भी तो युवा होगा कि नहीं होगा, ये बताइए कि अगर भगत सिंह युवा थे, ढेरी युवा था, सबको आह्वान किया गया कि चलिए देश से आज़ाद के लिए लड़ना है। तो लोग सब क्या कहता था कि पागल हो गया है, अंग्रेज भागेगा, अंग्रेज को भगा दोगे, हाँ हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे रूमे में, हम लौजे में रहेंगे, हम वीडियो ही देखेंगे, हम नहीं जाएंगे भैया, हम कथी जाएंगे, देश आज़ाद के हम लाठी खाएंगे जा करके, हम मेहनत हम कष्ट उठाएंगे, हमको कष्ट होगा वहाँ जाएंगे। तो जो लोग रूम में पड़े रहे आज दुनिया उनको जानता है, कोई दुनिया नहीं जानती आज उसे, लेकिन जिन्होंने संकल्प लिया कि नहीं मैं सवेरे उठ करके 8-9 बजे गायत्री मंदिर जाऊंगा, मैं अपनी पढ़ाई को शानदार बनाऊंगा, जिन्होंने उस समय संकल्प लिया कि नहीं मैं देश आज़ाद में भागीदार बनूंगा, मुझे भारत माता की सेवा करना है, मुझे अपने माँ बाप की सेवा करना है, उन लोगों को पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने अपने विचार को बदलने का संकल्प लिया कि मैं अपने विचारों को बदलूंगा, मैं अपने विचारों को मजबूत बनाऊंगा, मैं अपने विचारों को ऊपर उठाऊंगा। इतिहास गवाह है जिन्होंने अपने विचारों को बदलने के लिए पूरी मेहनत की वो लोग फर्श से अर्श पे पहुंच गए। कौन कौन थे? पेपर बेचने वाला व्यक्ति क्या बन गया? APJ अब्दुल कलाम बन गए। पेट्रोल पंप पर तेल भरने वाला व्यक्ति धीरू भाई अंबानी बन गया। साधारण से गडेरिया का लड़का शिवाजी बन गया, तो वर्तमान में चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये होती है मित्रों विचारों को बदलने की ताकत, ये होती है अपने विचारों को, अपने संकल्प को बदलने की ताकत। हम आपके अंदर ये जज्बा है, ये उमंग है कि अपने अंदर के उत्साह को जगाइए, अपने अंदर के जोश को जगाइए। मित्रों वो सारा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मस्तिष्क को मजबूत करिएगा, कैसे आप अपने माइंड को मजबूत करिएगा। साहब बहुत सारे नौजवान युवा भाई इस खगड़िया में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन क्या हर कोई नौकरी लेकर के चल जाता है? ये बताइए कि हर कोई अपने सपने को प्राप्त कर पाता? नहीं साहब, वही अपने सपने को प्राप्त कर पाता है जो अपने जवानी को सही डायरेक्शन में ले जाता है, जो अपने जवान, यही समय अपने आप को बदलने का। ये समय अगर बीत गया, ये अगर 5 से 7 साल बीत गया, तो आने वाले समय में कोई नहीं पूछने वाला कि साहब लॉज में रहते थे तो कई गो आप साउथ के मूवी देखे, कई गो आप फेसबुक पे चैटिंग किए, और कई जगह आप खगड़िया में पान वाला पहचानता था, कई गो गुटखा वाला जानता था। आने वाला समय तो यही पूछेगा, ये जो खगड़िया में आपको जवानी मिली, ये जो जवानी समय मिली, इस जवानी को आपने लगाया कहाँ? मित्रों किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी जवानी के बारे में कि साहब ये जो जवानी है, ये जवानी हवा का झोंका है, ये जवानी हवा का झोंका, अगर एक बार निकल गई तो दोबारा आने वाली नहीं। ये जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है। उठो जागो संभलो ऐ नौजवानों, क्योंकि जवानी ही सुधरने का मौका है, क्योंकि जवानी ही सुधरने का मौका है। इसलिए मित्रों आप सभी नौजवान युवा भाइयों से निवेदन है कि यही समय है अपने आप को बदलने के लिए, यही समय है अपने आप को विकसित करने के लिए कुछ देर